जो पुतिन किसी की नहीं सुनता वो मोदी की सुनता है, जो चाइना किसी की नहीं सुनता मोदी के आगे ठंडा पड़ जाता है, जो पाकिस्तान कितना करता है उसकी मोदी ने नाक नीची कर दी। सनातन धर्म खतरे में चल ही रहा है। हाँ? सनातन धर्म खतरे में चल रहा है। खतरे में आ गया? खतरे में तो है ही। कैसे? ये तो सरकार तो हर जगह उन्हीं की है। देश कहाँ पहुँच गया, योगी मोदी कहाँ लेके विश्व गुरु बनने जा रहा है भैया मेरे। हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई नहीं है ना, हमारे कंट्री अलावा भी महंगाई, हर कंट्री में महंगाई है। अगर हम ये सोचते जो हमारा कंट्री में महंगाई है तो हम सरकार। आप क्या करते हो? ये बीजेपी के भक्त है। नहीं नहीं, आप और आप बार बार जोर दे रहे हैं राजीव जी जाति के आधार पर। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कंधों से बड़ी छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। योगी मोदी ने हमारे धर्म को भी बचाया है, तो हम इससे और बढ़ के दूसरे को वोट कैसे दे सकते हैं? जाति बाद में, धर्म पहले है हमारा। हमारे सनातन धर्म जीवित रखा है। तो इन दो प्राणी हैं, ऐसी जीव आत्मा तो सदियों में पैदा होती हैं जैसी ये दोनों पैदा हुई हैं हमारे देश में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो किसका नाटक आपको भाता है? नाटक तो आजकल तो डमरू मोदी बजा रहा है और राहुल नाच रहा है, कभी केजरीवाल को नचा रहा है, कभी लालू को नचा रहा है, कभी कालू को नचा रहा है, कभी पीलू को, सबको नचाता रहता है। मोदी बहुत बड़ा कलाकार है। जैसे अमिताभ बच्चन है बिग बी, ऐसे ये भी बिग बी है। ये तो कह रहे हैं कि समाज के अंतिम वर्ग तक और देश के अंतिम गांव तक मोदी जी एकदम विकास की धारा बहा दिए, और तो 24 में भी ललकार के आ रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिसका डमरू अच्छा बजता है उसके आगे दुनिया नाचती है। आपको पता ही है, कहीं भी डमरू बजाता मंदारी भीड़ इकट्ठी कर देता है। ऐसे ये अपना डमरू बजाते हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरी जगह भीड़, लाखों आदमी पहुंच जाता है, क्योंकि उसके भाषण में एक कला है। जैसे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में हिला के रख देता है, ऐसे ये भी अपने भाषण में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाइयों समझ जाओ, सारे भाई सुन के प्रसन्न हो जाते हैं कि यही आदमी है राम भक्त जो हमें मुक्त कराएगा। कहते हैं राम राम सत्य है और राम राम जपना पराए माल अपना। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया जो, और ये बात रही 24 की, तो कोई माई का लाल नहीं ला सकता, क्योंकि जब जिसके हाथ में राम है उसका मुक्ति वैसी होगी। इसलिए संसार जो राम के साथ चलेगा वो तो पार होना ही होना है। आज तक देख लो, श्रीलंका का पुल वहीं खड़ा है, रामचंद्र ने बनाया तो रामचंद्र जी ने हिला दिया। और ये जो है ना, मोदी बहुत ही पुराना राजनीति का खिलाड़ी है और ये बचपन से राजनीति में सक्रिय है, आरएसएस के थ्रू। आज ये पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड को नचा रहा है। जो पुतिन किसी की नहीं सुनता वो मोदी की सुनता है, जो चाइना किसी की नहीं सुनता मोदी के आगे ठंडा पड़ जाता है, जो पाकिस्तान कितना करता है उसकी मोदी ने नाक नीची कर दी, और अमेरिका कितना तेज था उसको भी अंडे में लेकर घुमा रहा है, क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट आदमी इस टाइम देश में बैठा हुआ है, इसका नाम मोदी। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। वही तो कह रहा हूँ, मोदी तो आई सर, गया कहाँ है? कहीं नहीं गया। अभी कम से कम आपने 2050 तक में कोई भी नहीं आने वाला बीजेपी सिवा। अभी तक जो बीजेपी की जीत है, वजह क्या? उसकी वजह मैं बता रहा हूँ, योजना के तहत पूरे गांव-गांव में सिलेंडर पहुंचाना। सिलेंडर तो 50 रुपया कल बढ़ गया, जिसको उज्ज्वला मिला उसी से जाकर पूछो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 50 रुपया बढ़ गया। तब भी लोग पहले के समय में, चलो आज महंगाई हुआ इसकी बात कारण है। आज हमारी कंट्री में सिर्फ महंगाई नहीं है ना, हमारे कंट्री अलावा भी महंगाई, हर कंट्री में महंगाई है। अगर हम ये सोचते जो हमारा कंट्री में महंगाई है तो हम सरकार। आप क्या करते हो? ये बीजेपी के भक्त है। ये बीजेपी के भक्त है। नहीं नहीं, आप क्या करते हो? अब मतलब बीजेपी के भक्त हूँ मैं। अरे हो तो क्या बुरी बात? हाँ, इस सरकार में तुमको क्या फायदा हुआ? इस सरकार में फायदा ये है सर, कम से कम मान लो जो महिला जरने के लिए, जो बूढ़ी माँ बाहर जरने आँख में धुएं, उसे कम से कम मान लो उस चीज से छुटकारा मिला। योजना थे, अब तो बोलने भी नहीं देंगे ना भाई साहब, यही तो है ना सामने। यार तुम अपनी बात बोलो ना। तो मान लो कम से कम उज्ज्वला योजना के तहत पूरे गाँव में। उज्ज्वला से आगे भी बढ़ोगे कि उसी पार्ट के? और ये इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ जानते हैं आप? अरे वो तो विपक्षी लोग सब अफवाह, मोदी को बदनाम करने के लिए विपक्षी लोग अफवाह फैलाए, तो कहीं कुछ नहीं, सब सही चल रहा है, देश सही चल रहा है। वो जो चंदा मिला है वो अफवाह है? सब अफवाह है, विदेश सब विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस और ये सब मिलकर सब अफवाह फैला रही हैं। चंदा नहीं मिला है? कहीं कुछ नहीं है, सब भाजपा को बदनाम करने के लिए, मोदी योगी को बदनाम करने के लिए सब ये सब हो रहा है। बेटा क्या है वो चंदे के बारे में आपको क्या मालूम है? सब वो कानूनी प्रक्रिया से हुआ है भाई। क्या मालूम है आपको? जो भी चंदा लिया गया वो कानूनी प्रक्रिया से लिया गया, कोई इससे थोड़े लिया गया। कितना मिला बीजेपी को, कितना मिला दूसरों को? जो भाई सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है इस समय, तो उसको तो ज्यादा मिलेगा ही, काम बढ़िया कर रही है।
लोग खुशी चंदा देने कोई जबरदस्ती थोड़ी छीन ले रहा। तो जिस पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ती है नवंबर में, और नवंबरी में वो चंदा देता है और नवंबरी में बीजेपी भजा लेती है, और उसके बाद ईडी उसके जमानत का विरोध भी नहीं करती है और वो फिर जमानत पे बाहर आ जाता है, ये क्या है? नहीं, ऐसा ये नहीं। बदनाम है। बहुत आदमी देखो, केजरीवाल भ्रष्टाचार किया था, जेल चलेगा। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल जाएगा। अरे हम पूछे आपसे क्या कि एक आदमी जो ईडी ने उसको गिरफ्तार किया एक इसी शराब घोटाले में, उस आदमी के ऊपर आरोप ये है कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, भारतीय जनता पार्टी को दिए, भारतीय जनता पार्टी ने भजा लिया और करोड़ों का चंदा दिया, और उसके बाद उसकी जमानत का विरोध ईडी ने अदालत में किया ही नहीं, वो बाहर निकल गया, सरकारी गवाह बन गया। जांच में सही पाया गया इसलिए निकल गया। अदालत थोड़ी गलत करती है, अदालत न्याय करती है भैया। जांच में सही पाया गया, निकल गया। जानो क्या देश कहाँ पहुंच गया है, योगी मोदी कहाँ ले गए, विश्व गुरु बनने जा रहा है भैया मेरे। आप क्या करते हैं? हम वकील एडवोकेट। वकील किस चीज की? यही फौजदारी के हैं। तो क्या देश को आपको लग रहा है? अच्छा, तो आप 3 काम जरा मोदी जी को बताइए। सबको फ्री अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यही देश पहुंचा चांद पर। गजब बेइज्जती। सिलेंडर मिल रहा है कि नहीं सबको फ्री? फिर सिलेंडर मिला? बिल्कुल मिल रहा है। कितने करोड़ सिलेंडर बांट दिए भैया मेरे। कानूनी सबको आवास मिल रहा है कि नहीं? क्या क्या चाहिए? हर चीज दे रहा मोदी। चाहिए क्या आपको? नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही? एक चीज बताओ, जब नौकरियों मिल रही है आपके हिसाब से, तब क्या करना है? बहुत बढ़िया शासन चल रहा है भाई। तो 1,20,000 मिल रहे। बहुत बढ़िया शासन। कॉलोनी आ रहे हैं, 2.5 लाख रुपए आ रहा है, सब बना रहे हैं मकान। झोपड़ी में रहते थे, मकान बन रहे भैया सबके। गेहूं ले रहे हो, चावल ले रहे हो, मकान ले रहे हो, सिलेंडर ले रहे हो। क्या चाहिए? जो चाहिए वो मिल रहा, जनता सब खुश है। नहीं, ऐसा है कि हम लोग तो स्मृति ईरानी के साथ हैं ही, भाजपा के साथ हैं। भाजपा ही यही साथ हैं, भाजपा ही हैं भी हैं। सनातन धर्म खतरे में चल ही रहा है। सनातन धर्म खतरे में चल रहा है। खतरे में आ गया? खतरे में तो है ही। कैसे? ये तो सरकार तो हर जगह उन्हीं की है। नहीं, बात तो सही है। ये तो कहते हैं कि जो है उनकी सरकार है, प्रधानमंत्री भी वो हैं, हिंदू हैं, वो राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, तो सनातन धर्म खतरे में कैसे है तो हम सुन रहे हैं। लेकिन उनसे ये पूछिए जो ऐसा कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में कैसे है, जब सब हिंदू हैं तो ये नहीं रहेंगे तब तो खतरे में रहेगा। अरे तो 10 साल यही तो रह रहे, तो इन्हीं के रहने के बाद खतरे में आ गया। इसके पहले खतरा में नहीं था। सही पकड़े हैं। खतरा में तो शुरू से ही चल रहा है, खतरा तो है ही। तो अब ज्यादा बढ़ गया कि पहले ज्यादा? नहीं, पहले तो और ज्यादा था, अब तो कम है। आप क्या बोल रहे हैं? जी पूछिए, क्या पूछिए? मैं तो यही अमेठी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन भक्तों के ज्ञान और बातों पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।